लेकिन कार्यों के मूल में क्या है? मन है ना। और मन की चंचलता ही परेशानी, अशांति और दुख का कारण है। ये चंचल मन अच्छे अच्छे प्रतिभाओं को बिखेर देता है, भटका देता है, अटका देता है। सभी दुख का कारण है ये चंचल मन। हम चाहते हुए अपने सद्गुणों का विकास नहीं कर पाते। आत्मोन्नति और व्यक्तित्व विकास के लिए मन पर बुद्धि का नियंत्रण आवश्यक है, और इसी के लिए गायत्री महाविद्या के आध्यात्म विज्ञान युक्त प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत है। इसके लिए, किसके लिए? मन पर हमारी बुद्धि का नियंत्रण, बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलना है, सद्ज्ञान में बदलना है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ना कि दुनिया को बुद्धिमानों की जरूरत नहीं है। एक से एक बुद्धिमान जेल में भरे पड़े हैं, कैसे कानून तोड़ना है, कैसे क्या करना है। दुनिया को विवेकवानों की जरूरत, बुद्धिमानों की नहीं। और विवेक आएगा गायत्री मंत्र की साधना से। यही मन पर जब बुद्धि का नियंत्रण होगा, सद्बुद्धि का नियंत्रण होगा, सद्ज्ञान का नियंत्रण होगा, यही गायत्री महाविद्या के द्वारा होगा। इस क्रिया में, इस अध्यात्म युक्त वैज्ञानिक प्रक्रिया में क्या है? हमें अपने गुण दोष का परिचय मिलता है जब हम साधना करते हैं। जैसा हमने कहा, आत्मनिरीक्षण परीक्षण हम अपना कर पाते हैं, और जब अपने दोषों दुर्गुणों को दूर करते हैं, चंचल मन को स्थिर, शांत और एकाग्र करते हैं, फिर हमारा आस्था विश्वास दृढ़ होता चला जाता है, मनोबल बढ़ता चला जाता है। मनोबल वृद्धि के लिए मंत्रों का विधान है, और इन मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री महामंत्र है। इन सबका सर्वोपरि आधार ओम है। ओम का स्मरण सृष्टि की ज्ञात अज्ञात शक्तियों का स्मरण है। इस तरह से हम ओम नहीं जपते कि ओम का स्मरण करने मात्र से ज्ञात अज्ञात शक्तियां क्रियाशील हो जाती हैं। इन शक्तियों द्वारा हम कुछ भी कर सकते, भले इन शक्तियों पर हमारा नियंत्रण ना हो, लेकिन उनकी प्रकृति को समझकर हम उचित आचार व्यवहार सदाचार अपना ही सकते हैं, और व्यर्थ विरोध से अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। इस दिव्य ओम में 3 महा कहते ना व्याहुति है। व्याहृति की उत्पत्ति है कौन कौन? भूर भुवः स्वः, तथा साधक को इन तीनों से पूर्ण साक्षात्कार करना आवश्यक है। भूर भुवः स्वः से यह जानते हैं क्या है? ये ओम आधारभूत तत्व है। इसी ओम से 4 व्याहृतियां की फिर उत्पत्ति हुई। कौन कौन? जनः तप महा सत्यम, यानी महा जनः तप और सत्यम। यह कांति प्रकाश है। जनः का अर्थ है उत्पन्न, पैदा होने की क्षमता व शक्ति। तपः मतलब प्रज्वलन तथा चमकने की शक्ति। इसमें साधना का भी भाव है। सत्यम उद्देश्य पूर्ण जीवन हेतु सत्य के विभिन्न जैसे मत है, संपूर्ण जीवन दर्शन समझने के लिए इनका प्रारंभिक अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र आप प्राणायाम करते हैं तो यही बोलते हैं ना, ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम महा ओम जना ओम तपः ओम सत्यम, ये बोलते हैं। लेकिन इसको समझने की कोशिश करें कि क्या है। परमात्मा की मूलतः 8 प्रकार की अपरा शक्ति से विश्व की उत्पत्ति हुई है। इस जगत उत्पत्ति का प्रमुख कारण प्रत्यक्ष दिखता है सूर्य। सूर्य जगत की आत्मा है, हम लोग बोलते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। ये पूरा सूर्य जो दिख रहा है ये जीव के रूप में भगवान सूर्य जगत को धारण करते हैं। उनमें जगत धारण कर उसको वो भोगते हैं। इस भोग में जीव को सुख शांति और आनंद की अपेक्षा है। लेकिन ध्यान देंगे, भोग की बात करते हैं तो इंद्रिय सुख क्षणिक है, ये आनंद नहीं है। हम आर्यों की संस्कृति जो सनातन संस्कृति है, इसमें अध्यात्म का तात्विक विश्लेषण विवेचन है, इसमें बृहत ज्ञान है। अपने शास्त्रों में स्वभाव को ही अध्यात्म का आधार कहा गया है। सबसे बड़ी समस्या है दुनिया की कि हम अपने स्वभाव को कैसे व्यवस्थित करें, नियंत्रित करें, मर्यादित करें, संतुलित करें। स्वभाव सही होगा तभी आध्यात्मिक हम बन पाएंगे। ये वो भाव है जो हमारे अंतः में, हमारे मूल में जमे हुए हैं। स्वभाव, ये भाव हमारे व्यक्तित्व का आधार है। स्वभाव को बदलना बहुत कठिन है। अपने स्वभाव भाव से परिचय करना ही आत्मदर्शन है। जैसा स्वभाव होगा वैसी ही हमारी बुद्धि होगी, वही बुद्धि हमें वैसे ही कर्मों के लिए प्रवृत्त करेगी और कराएगी, तथा वैसा ही अच्छा या बुरा फल हमें फिर प्राप्त होगा। सतरजतम गुणों की क्रिया प्रक्रिया से ये प्रकृति है। इन्हीं से मानव स्वभाव भी ग्रसित होता है। सतरजतम से, तम के रूपांतरण से कह सकते हैं विश्व का अस्तित्व है। रज से राग है, आकर्षण है, व्यवस्था है। सतरजतम का उचित समन्वय आज आवश्यक है, जो गायत्री के त्रिपदा 3 चरण से हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण को अपने अंदर नियंत्रित करके अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, यानी आत्मदर्शन कर सकते हैं। सतरजतम ये ऐसा क्यों है, और इस त्रिगुणी माया के आधार पर हम कैसे सुख शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, यही सर्व जो है ना गायत्री के महामंत्र का रहस्य है।
इस मंत्र के गागर में विश्व का सागर है। हम पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, तीनों लोकों में प्रकाश फैलाने वाले भगवान सूर्य नारायण के श्रेष्ठ तेज का ध्यान करते हैं जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जो हमारी बुद्धि को अच्छे मार्ग में, सन्मार्ग में प्रेरित करने की बात कहते हैं, हम सभी जानते हैं। यह महामंत्र के इन्हीं शब्दों का एक और भावार्थ है कि हम इस तेजस्वी प्राण स्वरूप, दुख नाशक, पाप नाशक, सुख स्वरूप दिव्य ब्रह्म को धारण करें, जो हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करता है। जैसे हमने कहा ओम प्रणव है तथा भू भुवस्व महाव्याहृतिया के जिस प्रकार अनेक अर्थ है, वैसे ही तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् के भी अनेक अर्थ है। इस मूल गायत्री का प्रत्येक अक्षर भी अनेक अर्थों का प्रतीक है। तंत्र वाले शास्त्र की मान्यता है कि 24 अक्षरों के गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर में दैवी शक्तियां हैं। ये ध्यान रहे, तंत्र का अर्थ जादू टोने वाला तंत्र मंत्र की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ गुरुदेव कहते हैं इसका पौराणिक अर्थ ये है कि किसी वस्तु विषय को मान्य विधि के नियमों के अनुसार इस तरह फैलाना जिससे इसे गूढ़ अर्थों का सामान्य जन सहजता से समझ सके, उनका मनन कर सके, उससे वो संस्कारित हो और उसका उपयोग कर सके। बहुत गहरी बात तंत्र की व्याख्या परम पूज्य गुरुदेव ने की है। मंत्र विशेष को उसके पदों और शब्दों के अर्थों तथा अक्षरों के मान्य देव ऋषि छंद आदि के तात्विक विवेचन द्वारा समझना संभव है। इन आरोपित प्रतीकात्मक अर्थों के साथ साथ पौराणिक कथाओं में व्यक्त गुण, कर्म, स्वभाव, धर्म आदि के परिप्रेक्ष्य में इनके तत्वों को समझकर हम इन्हें आत्मसात कर सकते हैं। तत्व विवेचन, तत्व को समझना इतना आसान नहीं है। मन जब स्थिर होगा, एकाग्र होगा, शांत होगा तो तत्व को समझने की दृष्टि हमारे अंदर विकसित होगी। कुछ गुरुदेव की एक पुस्तक है तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति, उस किताब को पढ़ेंगे, उसमें गायत्री के इसी तत्व विवेचन की बात की गई है। तो मूल गायत्री मंत्र के 3 पद हैं। प्रथम पद तत्सवितुर्वरेण्यम मात्र 7 अक्षरों का है। दूसरे पद में भर्गो शब्द को भी इसी के साथ समझना युक्ति संगत होगा, क्योंकि गायत्री के 8वें अक्षर माँ के देव अग्नि है तथा हमारी आर्य संस्कृति के मूल ग्रंथ ऋग्वेद में अग्नि के सद्गुणों का अनेक रूप में गान किया गया है। अग्निदेव की विद्वता कह सकते हैं, प्रत्यक्षता और वो परी है। सभी लोग जानते हैं कि सबसे ऊपर है, सभी देवताओं का मुख अग्नि है। हम लोग जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ भगवान अग्नि को कहते हैं कि सभी देवताओं का मुख है। स्वाहा बोलने पर यज्ञ भगवान का मुख खुलता है, अग्नि को का मुख खुलता है, फिर डालते हैं, तब वो उनका भविष्य बनता है, उसको वो ग्रहण कर पाते हैं, पचा पाते हैं भोज्य पदार्थ। तो गायत्री के प्रथम अक्षर 3 के वेदोक्त देव अग्नि है, जबकि तंत्रोक्त इस विधि में तत् के पौराणिक देव श्री गणेश है। तंत्र के आधार पर यहाँ से तत्संबोधन वर्णन से परे परमात्मा के लिए, इसमें मोक्ष की कामना है। साधक द्वारा यहाँ फल प्राप्ति की आकांक्षा नहीं है। कर्म अकर्म की भावना है जो बुद्धिमान मनुष्यों के लिए। भर्ग ईश्वरीय शक्ति है जो मन के विचार में जो कुविचार घुसा हुआ, यानी मन के विकार तथा पापों का नाश करती है, कुविचारों का नाश करती है। यह अक्षर मानसिक संयम तथा प्रेरणा के लिए, तथा 9वां अक्षर जो गो दुराव छिपाव को त्यागने का आदेश देता है। इस गो के देव कौन है? गो शब्द के देव है इंद्र। इस तत्व और भर्गों के मध्य सवितुर्वरेण्यम शब्द है। इन 6 अक्षरों के विभिन्न अर्थ हैं तथा इनकी चैतन्य शक्तियों के देव का क्रमशः नृसिंह, विष्णु, शिव, कृष्ण, राधा और लक्ष्मी को प्राप्त। अतः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो तक के पद के ये गूढ़ अर्थ है कि मानसिक संयम के साथ दुराव छिपाव को हम त्याग कर फलों की कामना न करते हुए हर किसी कार्य का बुद्धि और ज्ञान के साथ श्री गणेश किया जाए तो भर्ग की ईश्वरीय शक्ति मन के विकारों तथा पाप भावना का नाश करेगी। अज्ञान के अंधकार से हम मुक्त होते चले जाएंगे। सवितु सूर्यका वो तेज है जिसमें सब भूत तथा भावों की उत्पत्ति है। सवितु शब्द तत्सवितुर्वरेण्यम, सवितु शब्द आता है ना, सविता देवता जिसकी बात करते हैं वो भर्ग है, वो तेज है सूर्य का, जिससे सब भूत और भावों की उत्पत्ति होती है। गायत्री मंत्र का निर्देश है कि हमें इसी तेज का ध्यान करना है, इनके तत्वों को धारण करना तथा यहाँ इस पद के गूढ़ अर्थों का जो संदेश है उस आधार पर हम लोग क्या हो जाएंगे, इस शक्ति से नृसिंह का पराक्रम हमें प्राप्त होगा, विष्णु की पालन शक्ति मिलेगी और शिव की कल्याण की भावना हमें मिलेगी। हमें पतन से रक्षा करें, हम पतन के गर्त में नहीं जा पाएंगे। कृष्ण का कर्मयोग मिलेगा। निश्चल राधा जो निश्चल स्वच्छ वो राधा जो प्रेम की धारा है, राधा को उलट दे तो धारा है, वो भक्ति की धारा हमें मिलेगी। तथा एक चीज और गुरुदेव कहते हैं, कर्म के लिए अपेक्षित साधना हेतु लक्ष्मी का धन पद यश है वो भी मिलेगा। अग्नि का तेज तो मिलेगा ही तथा इंद्र के समान रोग अनिष्ट शत्रु भूत प्रेत का आक्रमण से हम अपनी रक्षा कर पाएंगे। रोग भी दूर होगा, नेगेटिव एनर्जी से शत्रु से अपने को बचा पाएंगे, हिंसक आक्रमण से अपने को बचा पाएंगे। जप तथा भजन के द्वारा चेतना के केंद्र बिंदु मन को ध्यानस्थ करना सरल है, वो ज्यादा आसान है। गुरुदेव कहते हैं कि अपने मन पर अधिकार होने पर ही यह आंतरिक शक्ति का विकास हो पाता है। मानव जीवन के संदर्भ संबंध के आत्म अनुभूति के स्वरों को सदियों से सदा
संयमित किया गया। संयम नियम के साथ रह करके अगर साधना हम करते हैं तो बात बनती चली जाती है। प्रथमतः ऋग्वेद के बाद सामवेद में भी गायत्री मंत्र की चर्चा है और उसमें सारगर्भित ध्यान की बात कही गई है और सामवेद में तो ललित कलाओं के माध्यम से गायत्री मंत्र को अभिव्यक्ति मिली है। साक्षात भगवान शिव की लीलाओं से उत्पन्न प्रेरित गीत संगीत जो है वह सामवेद के माध्यम से प्रकट हुआ। यह संगीत साधना ज्ञात अज्ञात परमेश्वर तथा नाद बिंदु की साधना है। भजनों के द्वारा भगवान की पूजा करना हमारी परंपरा है। विश्व के कोने कोने में आर्य शक्ति के इस रूप का प्रसार परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हम सभी गायत्री परिजन कर रहे हैं। अतः हम सभी आज गायत्री साधक, गायत्री परिजन, गंगा दशहरा, गायत्री जयंती, परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस आधार पर उपासना साधना आराधना करें तब बात बनती चली जाएगी।